हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम जहाँ थे आज उससे आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल बताया था क्लॉक में हम जहाँ थे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। और मेरे भाई अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मेरे भाई, कोई भी स्टेट एग्जाम में अप्लाई कर लेना, CGL सेंट्रल लेवल CPO किसी में भी अप्लाई कर लेना, हर जगह काम आएगा। तो मेरे भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, जहां भी पढ़ो एक पूरा सिलेबस पढ़ो। तो मेरे भाई कल हम जितना भी छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, कोई भी टाइम देता है 7 से 8, 7 और 8 बजे के बीच में कोई एंगल पूछता है कि 10 डिग्री का एंगल कितने मिनट बाद बनेगा या कितने बजे बनेगा, इन दोनों के बीच टाइम पूछता है। तो उसका फॉर्मूला मैंने ये बताया था और 2-4 सवाल भी कराए थे आपको। लेकिन आज उससे आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट रह गया है, ठीक है। तो जैसे अब मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं पूछता हूँ तुमसे 5:30, 5:30 व 6 बजे, 5:30 व 6 बजे के बीच बताना 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 5:30 और 6 बजे के बीच। अब टाइमिंग आपको बतानी 5:30 और 6, 5:30 और 6 के बीच बताना है कि 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो मेरे भाई फॉर्मूला तो यही रहेगा अपना। तो मेरे भाई A2 की वैल्यू, सबसे पहले A2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, जो एंगल गिवन है आपको वो A2 की वैल्यू होती है आपकी, तो कितनी 70 डिग्री। A1 कैसे निकालते थे हम, A1 निकालते थे जो छोटा टाइम होता था ना हमारा, उसमें 30 से गुणा करके, लेकिन इधर तो उल्टा सीधा हो गया, 5:30 टाइम आएगा। तो मेरे भाई A1 की वैल्यू हमेशा पहले वाले डिजिट से निकालेंगे, लेकिन 5:30 से नहीं 5 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, 5 से ही निकालेंगे। अगर आपको टाइम दे दिया 4:30 तो आप 4 से निकालोगे। अगर टाइम दे दिया 7:30 तो आप 7 से निकालोगे। टाइम दे दिया आपको 8:30 तो आप A1 की वैल्यू 8 से निकालोगे। मतलब 8 में 30 से गुणा, 7 में 30 से गुणा, 4 में 30 से गुणा। अगर मैं आपको टाइम दे दूं 11:45, तो आप 11 में 30 से गुणा करोगे। इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी आपके मन में डाउट हो रहे हैं वो आगे चल के क्लियर होते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। जरूरी नहीं है आपको कंफ्यूज होना, जितना बता रहा हूँ उतना समझते चलिए, ठीक है। तो A1 की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है मैंने आपको बता दिया। 5:30 हो, 5, 10, कितनी भी मिनट हो, मिनट को छोड़ो, अंक को पकड़ो, 30 से गुणा करो, A1 की वैल्यू आ जाएगी। और आगे का कॉन्सेप्ट अब मैं बताता हूँ आपको। जब आपके पास, अब यहाँ से मैं बताऊं A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से गुणा जब करोगे मेरे भाई, 5 से गुणा करोगे तो 5 × 15 150, कितनी आ जाएगी 150। अब रखते हैं इस फॉर्मूले में। अब देखो 2/11 A1 150, ठीक है। एक बार प्लस लेके 70 डिग्री, 2/11 150, एक बार माइनस लेना है, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे 2/11 ये हो जाएगा 0, 7 और 5 12 और ये 2, ठीक है। ये बचेगा आपका कितना, 50, 100, 80, ठीक है। ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 440/11, 11 चक 44, 40 मिनट। और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160/11, 11 एकम 11, 5 बचेंगे, 11 चक 44, 6/11। मतलब मेरे भाई 70 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा। मैंने आपको A1 की वैल्यू निकाली कहाँ से, 5 से। तो ये टाइम कितना है, 5 व 6, ठीक है। 5 बजे से टाइमिंग काउंट होगी अपनी, एक 5:40 और एक 5:14 और 6/11, ठीक है। ये दो टाइमिंग है मेरे भाई। इस टाइम पर मेरे भाई कितने 70 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने टाइम पर, एक 5:40 पर, एक 5:14, 6:11, इतने टाइम पर। लेकिन आपसे एक्चुअल में पूछा क्या, टाइम होना चाहिए 5:30 और 6 के बीच में, 5:30 और 6 के बीच में। तो मेरे भाई ये बताओ, ये वाला जो टाइम है ये 5:30 और 6 के बीच का टाइम है क्या, नहीं। आप बोलोगे सर ये तो 5:30 से पहले का टाइम है, 5:14। ये जो टाइम है 5:30 से पहले का, तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा आंसर हमारा नहीं हो सकता।
हमारा आंसर ये लाई करेगा इस टाइम के बीच में। देखो 5:40, 5:30 और 6 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 5:40। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ लूँ 5 से लेके मेरे भाई 5 बजे से 5:30 बजे के बीच अगर मैं टाइम एंगल पूछूं 70 डिग्री कब बनेगा था, इन दोनों में से हमारा उत्तर कौन सा होगा? बताओ, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर 5 से लेके 5:30 के बीच में हमारा उत्तर ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला समय है 5:14, ये इस टाइम के बीच में आता है। लेकिन 5:40 इस टाइम के बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में बदल दूं 5 से 6 के बीच में बताओ, 5 से 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो मेरे भाई ये टाइम भी 5 से 6 के बीच में आता है और ये टाइम भी 5 से 6 के बीच में आता है। तो ये दोनों आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सही हो जाएंगे। अब ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है और आप किस तरीके से समझते हो। मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया और आगे चल के स्टेप बाय स्टेप इसका कॉन्सेप्ट खुलता जाएगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता चलेगा। तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं मेरे भाई एक और इसी तरीके का सवाल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं 5 से 5:30, 5 से 5:30 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है, 5 से 5:30 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो यहाँ से सबसे पहले A1 का मान निकालोगे। देखो ये टाइम जब भी ऐसे आता है मिनट में तो हम क्या मानते हैं, दोनों तरफ ऐसे ही संख्या 5 व 6 मान के चलेंगे। 5 व 6, 5 व 6 समझ में आ रहा है ना? अगर 5:30 है तो 6 मानो, कितना भी मिनट है उसे पूरे अकॉर्डिंग टू घंटे में कन्वर्ट कर दो, आगे वाले घंटे में, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? छोटे वाले समय में 30 से गुणा करोगे, तो 30 से गुणा करोगे इसमें तो 5 × 15 150। A2 की वैल्यू जो एंगल आपको दिया है कितना? 95। बस रख दो यहाँ पे 2/11। A1 की वैल्यू 150, एक बार प्लस 95, 2/11 150 माइनस 95। इसे करोगे मेरे भाई ये हो जाएगा 245 और इंटू 2/11। ये बचेगा आपका कितना? 555 इंटू 2/11, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, ये तो आ गया 10 मिनट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4/11, 11 चौक 44 और ये बचेगा 5, 11 चौक 44 ना, सही है ना? 44 6/11 जो भी है कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो मेरे भाई हमने समय माना 5 और 6, तो 1 बजेगा 5 बजकर इतना टाइम 44 मिनट, 6 सही बटे 11 ये टाइम। इस टाइम पर बनेगा एक एंगल आपका कितना? 95 डिग्री और एक बनेगा 5:10 पर, 5:10 पर, ठीक है। अब आपको देखना है क्वेश्चन आपसे पूछा था 5 से 5:30 के बीच, 5 से 5:30। अब इसमें देखना है 5 से 5:30 के बीच में कौन सा समय है, ये वाला या ये वाला? तो ये तो मेरे भाई 5:30 के बाद का समय, 5:30 के बाद का समय, और ये 5 और 5:30 के बीच का समय ये वाला है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? 5:10। मेरे को नहीं लगता अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि इसी सवाल का कॉन्सेप्ट है। तो मेरे भाई चलो बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो मेरे भाई बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ जो कि नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, लेकिन है इसी का। क्या है मेरे भाई? जैसे क्वेश्चन 12 और 1 के बीच कोई भी एंगल जैसे मैं दे देता हूँ आपको 110 डिग्री, कितना? चलो मैं देता हूँ आपको, जैसे मैंने दे दिया कोई भी एंगल 110 डिग्री। चलो 110 डिग्री एंगल दे दिया कि 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बिल्कुल
अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इसमें। तो देखो मेरे भाई, क्या करोगे सबसे पहले, A1 का मान और A2 का मान। A1 का मान मेरे भाई देखो 12 को हमेशा 0 मान के चलना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ, ठीक है। जब 0 में 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0, और A2 का मान तो हमेशा जो एंगल होता है वो होता है हमारा, फॉर्मूले में रखते हैं और समय निकालते हैं, ठीक है। 2/11, A1 का मान 0 प्लस A2 का मान 110, ठीक है। इधर 2/11, A1 का मान वही अपना 0 माइनस और 110। जब इसे करोगे 110 और 2 से गुणा 220/11, 11 दूनी 22 और 0, ये मेरे भाई माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा -220/11 माइनस का 20। तो समय तो हमारा माइनस में कभी होता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर आ रहा है हमारा 1, कितना 20। तो मेरे भाई टाइम था हमारा 12 और 1 यानी कि 12:20, 12:20, 12:20 पर मेरे भाई 110 डिग्री का एंगल बनेगा। 12:20 पर 110 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन मेरे भाई मैंने बताया 1 घंटे में 2 एंगल बनते हैं, और हर सवाल के अभी तक हमने 2 एंगल निकाले हैं, लेकिन इस सवाल का एक ही एंगल निकल रहा है। तो दूसरा एंगल हम कहाँ से निकालेंगे, ये एक समस्या है। तो इसी समस्या का समाधान हम करते हैं। वो समस्या का समाधान कैसे करेंगे, देखो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, नेगेटिव वाली वैल्यू हमको कभी लेनी नहीं है, और आगे मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। हाँ, तो दूसरा मान कैसे निकालेंगे, दूसरा मान निकालेंगे हम एंगल को चेंज करके, एंगल यानी कि A2 का मान चेंज करके। मैंने आपको बताया एक समय में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 2 एंगल बनते हैं। एक एंगल हमने जैसे गिवन है हमको 110, तो दूसरा एंगल क्या बन रहा होगा उस टाइम 360 में से माइनस करके निकालेंगे। जैसे मान के चलो घड़ी है, ये घड़ी की 2 सुइयां हैं, मान के चलो 110 डिग्री एंगल है, कितना है 110। तो इस साइड भी तो इस समय एंगल बन रहा होगा, या 110 कह लो या ये वाला एंगल कह लो, एक साथ ही तो बन रहे हैं। तो मेरे भाई 360 में से जब माइनस करोगे, 360 में से जब माइनस करोगे 110, तो बचेगा ये 250। कितना बचेगा 250, यानी कि ये 2 एंगल आपस में एक साथ बन रहे होंगे। समझो इस बात को, अगर 110 का एंगल बन रहा है तो उसके पीछे भी तो 250 का एंगल बन रहा है। तो अगर 110 से आपका उत्तर दोनों नहीं आ रहे हैं तो दूसरे एंगल को ट्राई कीजिए, ऐसा ही करना पड़ेगा मेरे भाई। तो आप सोचोगे अलग अलग एंगल से निकालेंगे तो हमारे 4 आंसर हो जाएंगे, हमें क्या पता कौन सा एंगल यूज करना है। तो मेरे भाई आपके 2 आंसर से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, आपके सिर्फ 2 आंसर आएंगे, 2 टाइमिंग आएंगी, 2 से ज़्यादा किसी हालत में आपको उत्तर नहीं आएगा। तो आप बेफिक्र रखिए। जैसे 110 से हमारे अगर दोनों उत्तर आ जाते तो 250 से हमारे उत्तर आते ही नहीं, या तो दोनों नेगेटिव वैल्यू आ जाती या टाइम कुछ ज़्यादा आ जाता जो प्रीफर नहीं करता, ठीक है। तो जैसे हमने 110 से सिर्फ एक ही उत्तर आया, एक माइनस आया, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अब दूसरा उत्तर आएगा वो एंगल दूसरे से आएगा, वो 360 में से माइनस करने पर जो एंगल है उससे आएगा। तो मेरे भाई जैसे ही आप रखोगे इस फॉर्मूले में कितना 250, जैसे मैं 250 रखता हूँ 2/11, इसको साफ कर दूँ पहले, ठीक है। एक एंगल आ गया, एक टाइमिंग आ गई 12:20, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है मेरे पास मेरे भाई, बस आप जुड़े रहिए। तो चलो मेरे भाई रखते हैं 250 एंगल। जब 250 एंगल रखोगे मेरे भाई 2/11, A1 का मान तो वही रहेगा अपना 0, क्या 0, ठीक है, प्लस इधर रखोगे 250, बस रख दो 2/11 इंटू 250, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 500/11। जब 11 से करोगे तो 11 चौक 44 और ये बचेगा 6, 11 पंजे 55, 5/11। तो ये एक टाइमिंग ये आ जाएगी आपकी कितना 12:45, 5/11। तो दूसरा उत्तर ये आ गया, पहला उत्तर ये था। आप सोचो कि माइनस रखेंगे तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो आपका तीसरा उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कोई भी 2 एंगल एक साथ 2 एंगल बनते हैं, आपको पता है, तो दोनों एंगल से सिर्फ 2 ही उत्तर आएंगे। आप सोचिए कि 4 आ जाएं, कि जैसे कोई 2 एंगल हैं 110, इससे भी 2 उत्तर आ जाएं, इससे भी 2 उत्तर आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। या तो
इससे दोनों उत्तर आएंगे या तो दोनों उत्तर इससे आएंगे। अगर इससे एक उत्तर आ रहा है तो एक इससे आएगा। ऐसा नहीं कि दो उत्तर उससे भी आ रहे हैं, दो उत्तर इससे भी आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके मैक्सिमम दो ही उत्तर आएंगे। और ये कुछ एंगल हैं और कुछ एंगल, स्पेशल एंगल जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, उनकी चर्चा अगले कॉन्सेप्ट में होगी। अभी इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं जिससे और कंफ्यूजन आपकी दूर होती चले। तो लेते हैं एक और सवाल, लेट्स गो। चलो तो मेरे भाई, जो भी डाउट आपके दिमाग में बचे हैं उस डाउट को भी एक सफाया करते हैं। किस तरीके से सफाया करना है चलो देखो। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट इस वीडियो का, 7 व 8 बजे के बीच 315 डिग्री का एंगल, 315 डिग्री का एंगल कब बनेगा ये बताना है। तो मेरे भाई इस सवाल को करते हैं। A1 का मान कैसे निकालोगे, जो पहली वाली टाइमिंग है उसमें 30 से गुणा करोगे, 7 × 21 210। A2 का मान जो एंगल आपको दिया है कितना, 315। चलो रखते हैं इसमें, ठीक है, 2/11। A1 का मान 210 प्लस 315, 2/11 210 माइनस 315। इसे जब करोगे 200 300 500 और 525, 2 × 525 अपॉन 11, ये हो जाएगा कितना, 1050/11। जब 11 से भाग दोगे तो मेरे भाई 11 नंबर 99, 6 बचेगा, 11 पंजे 55, 5/11 ये मिनट आ जाएंगी आपकी, ठीक है। ये पहला। इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो देखो 315 में से ये वाली वैल्यू घटाओगे तो ये तो वैल्यू छोटी है तो माइनस में उत्तर आएगा, और माइनस वाली वैल्यू तो हमको लेनी नहीं है, ये हमारा उत्तर तो होगा नहीं। बात करते हैं इसकी। ये देखो 95 मिनट कभी होती है मेरे भाई, इस बात को समझो। 1 घंटे में मैक्सिमम 60 मिनट होती है। कितनी होती है, 60 मिनट। और 60 मिनट से ऊपर मिनट इधर आया तो वो हमको लेना नहीं है, क्योंकि ये टाइम जो आएगा मेरे भाई 7 और 8 के बीच में आ ही नहीं सकता। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि 7:95, 7:70। हम 7:59 से ज़्यादा बोलते नहीं है, ऐसा भी नहीं है 7:65। तो मेरे भाई इस मिनट की वैल्यू 59 मिनट से ज़्यादा आ जाए मेरे भाई, 59 मिनट से ज़्यादा आ जाए तो ये उत्तर भी हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग। एक तो नेगेटिव वैल्यू रॉन्ग हो रही है मेरे भाई, एक मोर देन मिनट की वैल्यू कितनी 59 से मोर देन हो रही है, 59 यानी कि 59 से ज़्यादा हो रही है, तो वो वैल्यू भी हमको काउंट नहीं करनी है, वो हमारा उत्तर नहीं होगा। तो मेरे भाई इस वाले एंगल से 315 एंगल से हमारे एक भी उत्तर निकल के नहीं आ रहा है। तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन बचता है, अब एक ही ऑप्शन बचता है क्या, कि एंगल को चेंज किया जाए। एंगल को कैसे चेंज करना है, आपको पता है एक ही समय पे 2 एंगल बनते हैं। अगर 315 से आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो 315 के साथ एक एंगल और बन रहा होगा, और वो एंगल हम कैसे निकालेंगे, 360 में से माइनस करके। तो 360 में से जब माइनस करोगे 315 को, ये 5 में से 1 है 4, तो कितना 45 डिग्री भी साथ में बन रहा होगा, कितना 45 डिग्री। तो आप क्या करोगे, अब A2 की जगह 315 की जगह क्या रखोगे मेरे भाई, 45 डिग्री। यहाँ से हमारे दोनों उत्तर निकल के आएंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी कंफ्यूजन जो डाउट हो रहा है उसको दूर करने के लिए काफ़ी है। जब आप सॉल्व करोगे मेरे भाई, इसे साफ किया जाए, गंदा हो रहा है काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 200 और 255 गुणा 2/11, ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5/11। तो 11 से भाग दोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 7, 11 छिंग 66, 4/11, 46 सही 4/11 मिनट। पहला उत्तर आपका निकल के आ जाएगा 7:46 मिनट, 4/11 जो भी है। ऐसे ही यहाँ जब रखोगे 45 माइनस करोगे मेरे भाई, तो 45 माइनस करोगे कितना बचेगा, 210 में से 45 माइनस, ये बचेगा 5, ये बचेगा 6, कितना 65, और 65 गुणा 2 जो भी है कर लेना, और आपका दूसरा उत्तर भी निकल के आ जाएगा।
तो मेरे भाई ये तीसरे कॉन्सेप्ट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब मुझे नहीं लगता इससे बार कोई सवाल पूछा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया है। आपने अगर कहीं पढ़ा है तो बता दो, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई सीखो। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पढ़ते हो तो सिलेक्शन की उम्मीदें बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, डीपली पढ़ो मेरे भाई। आज का दौर आपको समझ में आ रहा है कि किस लेवल पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और किस लेवल पे हमको तैयारी करनी चाहिए। और आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो मेरे भाई कि आपको कितना आता है और कितनी आपको तैयारी की ज़रूरत है। तो कल का कॉन्सेप्ट नंबर 4 कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल वो कल की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।